नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। तो कथा शुरू जब होती है और वह वीर हनुमान और आसन आए मेरा जियो तेज पुत्र बलवान। गजानन तुम्हें मना में हेलो नैया पड़ी है मजेदार। गजानन तुम्हें मनावी नैया पड़ी है मजेदार। गजानन तुम्हें मना में नैया पड़ी है मजेदार। गजानन तुम्हें मनावी नैया पड़ी है मजेदार। बनोए त्यारो निर्मल चोला बनोए त्यारो निर्मल चोला। बनोए त्यारो निर्मल चोला बनोए त्यारो निर्मल चोला। बेटा त्यारे शिव शंकर भोला त्यारे शिव शंकर भोला। अरे भोगला तूने को लगा में नैया पड़ी है मजेदार। भोगला तुमको लगावी नैया पड़ी है मजेदार। गजानन तुम्हें मनावी नैया पड़ी है मजेदार। गजानन तुम्हें मना में नैया पड़ी है मजेदार। गजानन तुम्हें मनावे स्वामी तुम्हें मनावी नैया पड़ी है मजेदार। पड़ी है मेरी अधवर में नैया पड़ी मेरी अधवर में नैया। नाव के बने जो खेवैया नाव के बनी जो खेवैया। अरे भक्त अरदास लगा में नैया पड़ी है मजेदार। भक्त अरदास लगावी नैया पड़ी है मजेदार। गजानन तुम्हें मना में नैया पड़ी है मजेदार। गजानन तुम्हें मनावी नैया पड़ी है मजेदार।
सकपाहन पे चढ़ियो, सकपाहन पे चढ़ियो, स्वामी जाई नगरी मेरियो, स्वामी गाँव बसु पुराइयो, स्वामी जाई नगर में अइयो, स्वामी जाई नगर में अइयो। अरे सुमिर के साज बजामे नैया परी है मजदार, सुमिर के साज बजामे स्वामी तुम्हें बुलावी, नैया पड़ी है मजदार। गजानन तुम्हें मना में, अरे तुम्हें मना में नैया परी है मजदार, गजानन तुम्हें मना में नैया पड़ी है मजदार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की ये हो। ध्यान रखना, आज हरिहर गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर बैठे हुए परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज 88,000 ऋषियों में सुशोभित हो रहे, जैसे कि तारों के मध्य में एक चंद्रमा दिखाई पड़ता है। उत्तरानंदन परिषद को श्रीमद् भागवत कथा का पान करा रहे हैं व्यास नंदन श्री सुखदेव। बोला है अपने मुखारविंद से, हे उत्तरानंदन परिषद, आज मैं तुम्हारे सामने पर अंतिम उपदेश सुनाऊंगा। साधु की बाणी सत्य होगी। आज वो तक्षक नाग आपको डसने के लिए आएगा। श्री सुखदेव जी ने और परिचय को खड़ा किया है, और परिचय को खड़ा करके पूछा है कि आपको किसी भी प्रकार का भय तो नहीं है, कोई भय तो नहीं है। परिचय महाराज ने कहा, प्रभु आप अपने मुखारविंद से जिस जिस शब्द का उच्चारण कर रहे हो वो भली बात मेरे कानों में पड़ रहा है, मेरे विकारों का विनाश हो रहा है। महाराज आप मुझे आगे के लिए कथा को श्रवण करवाओ। ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, कल आपके सामने पर बताया गया किस तरीका से भगवान कन्हैया ने मथुरा के बीच में आकर के भोजाय कंस का वध किया है अपने हाथों से। भोजाय कंस का जब वध किया है, कंस की जो दोनों रानी थी आस्ते प्राप्ति, दोनों आकर के लाश पर रोई हैं, विचार करने लगी हैं कि हमने बहुत समझाया कि अब मान जाओ, अब मान जाओ, लेकिन नहीं मान पाए। और अगर वे मान ही जाते तो वे नारद ने आते झोला डंडा डाल के रोज वे पानी पर रखे आते कि आज जाए कर दो, आज बाय कर दो, आज लगवाए के या मेला है। ध्यान रखना, आज दोनों रानी विलाप कर रही थी, और विलाप किया कैसा है आपने देखा होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में चौपाई से संकेत कर रहे, कहां पे, जहां पे मंदोदरी रावण की लाश पर विलाप कर रही है। कैसे, अरे चवत नवल डोले नित धरनी, चवत नवल डोले नित धरनी, और तेज ही न पावक शशि तरनी। शेष कमठि सही सके न भारा, और सोनर भूमि पर उभरी छारा। काल विवशपति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। काल विवशपति कहा न माना, और अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। काल के वशीभूत होकर के तुमने संसार के स्वामी को एक तुच्छ रूप समझा, वो आज माने हो जब धरती पे पड़े हो तब। ध्यान रखना,
दोनों रानी जब रोई हैं, भगवान कन्हैया ने कहा माई अब मामा तो खत्म ही है गए, ताते ऐसा करो इनके दाह संस्कार की तैयारी करो। आस्ती बोली ऐसे ऐसे दाह संस्कार है जाएगा। अगर तू मत हिम्मतदार है तो अबे जा रू अपने पिता के यहाँ पे, अबे पिता को बुला के लाऊंगी। ध्यान रखना बाई टाइम पे धरेबाजी आज थी। और जब भाज करके गई अपने पिता जरासंध महाराज के यहाँ पे जाकर के पहुंची जो बड़ी रानी थी, और दोनों जब आज थी जब पहुंची है और जाकर के जरासंध महाराज के आगे रो गई है और रोई है। जरासंध महाराज ने कि बेटा रोई क्यों नहीं हो, अभी तेरा बाप मौजूद है, बता बात का बनी है, रो कैसे रही हो, अभी मत थोड़ी हो तेरा बाप। तब जाके आस्तीन की पिताजी मेरी नंद के दोनों बेटा कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा पे चढ़ाई करके आ गए और मेरे प्राणनाथ का वध किया उन्होंने। महाराज तुम्हारी दोनों बेटी विधवा हो चुकी है। अब पिताजी ऐसा करो कि सेना सजाए के और रथ को सजा के मेरी छाती तो तभी ठंडी होगी जब जाके तुम बदलो पटाओ। तो ध्यान रखना भगवान कन्हैया ने 23 अच्छोनी सेना सजाई है। 23 अच्छोनी, एक अच्छोनी सेना की गिनती होती है 2,18,700 और जब 23 अच्छोनी सेना सजाई, राजन परिषद एक जरासंध का मित्र था काल्यवन। अब 23 अच्छोनी सेना सजा के पहली बार में लेके गए जरासंध भगवान कन्हैया के सामने। तो भगवान ने कहा करो कि सेना सम्मानती हुए जरासंध को जीवित छोड़ दिया। द्वारा फिर सेना सजा करके ले गया जरासंध। भगवान कन्हैया ने सेना फिर भी मार दी लेकिन जरासंध को फिर जीवित छोड़ दिया। क्यों? भगवान को विचार का है, भगवान को विचार ये है कि जे खिट्टे कर करके लात तुम रहोगे और मैं मात रहूंगा। क्यों? कि जी धरती इतनी भर गई है पापी थे कि अब भार कम करवो जरूरी है। राजन परिषद एक इस तरीका से, और भुवनेश माँ साहब वो थोड़ा खाना खाने गए हैं, बोले आ रहे हैं, वो कहीं से आए हैं शायद। हाँ मैंने बोला उनको, मैंने कहा आप लोग भुवनेश माँ साहब जल्दी से जल्दी पंडाल में आने की कृपा करें। ध्यान रखना तो आज भगवान कन्हैया के सामने पर जरासंध सेना को सजा करके लाता रहा और इस तरीका से एक बार नहीं 16 बार चढ़ाई की है जरासंध ने मथुरा पे, 16 बार। तो अब भगवान के सामने पर पहुंचे, जैसे तैयारी करके 16वीं बार लेके कर गया है जरासंध। एक मित्र था काल्यवन, काल्यवन ने कि भैया क्या बात है, कैसे बेचैन हो? जरासंध ने कहा बताएं भैया, खचुमत पूछे। तो गोरे और भूरे, गोरे और काले रंग के बालक हैं और तम जिम मान लिए तम वो भूरो होता ना वो तो उन्हें का सीधो है, वो असली जरा तो वो करुआ है जो मसना तो का है। काल्यवन ने कही तो चलो हम चल ले तुम्हारे संग, हम देखेंगे। काल्यवन ने कही तू भाई करुआ है देख लो मुंह में, वह भूरे वाय देख लिए तू चल। तो ध्यान करना 3 करोड़ मलेच्छों की सेना काल्यवन सजा करके ले गया है। और जैसे जा करके और भगवान के सामने पर जाकर के आवाज लगाई जरासंध ने, लड़के भगवान ने कहो लड़ाई लड़ेगो? भगवान ने की भैया लड़ो तो लड़ी लेंगे। जरासंध ने की तो आज आएंगे, हाँ क्यों हाथ मिला। सो जैसे जरासंध ने आगे के लिए हाथ करो तो भगवान करिए 2 कदम पीछे दे गए। जरासंध थोड़ा आगे फिर बढ़ के आओ, जो आगे हाथ करो भगवान करिए फिर पीछे हट गए। जरासंध ने अरे जी बता तू जब पीछे हट रहो तो फिर लड़े वो चाह रहे हो तो फिर पीछे खिसक कैसे रहो है।
लेकिन ध्यान रखना आगे बढ़ के जैसे ही जरासंध ने काल्यवन ने आगे बढ़ के जैसे ही जेठ बरो चाहे भगवान कन्हैया की एकदम से भगवान कन्हैया मैदान को छोड़ करके भाग गई। और जैसे ही भगवान कन्हैया मैदान को छोड़ करके भागे एक नाम और पड़ गया था भगवान का रणछोड़। ये रणछोड़ नाम भगवान कन्हैया का है। अब मैदान को छोड़ के भाग गए भगवान। हम तुम तो यहाँ पे राम राम कहते हैं लेकिन गुजरात में चले जाओ, द्वारका गुजरात में पड़ती है, गुजरात प्रांत में, वहां पे रणछोड़ ही कहते हैं भगवान से। तो भगवान का नाम रणछोड़ इसीलिए पड़ा है क्योंकि मैदान को छोड़ करके भाग गई। और भगवान कन्हैया भागते हुए गए और जैसे काल्यवन जो जरासंध को मित्रों काल्यवन ने की तू चिंता मत रहे, घूरे तो तू दे कर रही है, मैं करुआ भी देखूं कहां तक भाजो चल। काल्यवन पीछे से पिचाई करता हुआ आ रहा है भगवान की। और भगवान कन्हैया एक गुफा में भीतर जाकर के घुस गए और कहा देखी गए एक गुफा में महान पुरुष सो रहे बौद्धनाथ थे, उनके ऊपर पीताम्बर ओढ़े हुए। सो भगवान ने कहा करो अपना पीताम्बर लेके बाकी ऊपर उड़ाए दो और बाकी जो पीताम्बर होता है लेके आगे के लिए बढ़ गए गुफा में। और काल्यवन पीछे थे आवानी के अच्छा तो तू जा बात है जान तो अगर सोत भैया मारता ना है दासी जे मकड़े बना के सो गए, या तो हटिया नहीं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अब भैया आवाज बहुत देर हो काल्यवन, अब कोई हो तो जगे भैया सुबैया तो बहुत दिन आते सो रो, जब नहीं जगो और तब काल्यवन ने करो का है अरे तब लात करो ए पिराहारा। अरे तब चरण करो ए पिराहारा ओ मारी लात तब असुर भुमारा। एकदम से जैसे लात मारी तो ध्यान रखना जैसे ही सुबैया जगो महापुरुष ने पल उघारा चितवत काल्यवन भय छारा। बोलिए सतगुरु भगवान की। एकदम से जैसी लात मारी और जैसे ही सोए वाले महान पुरुष जगे तो ध्यान रखना देखते ही देखते काल्यवन पर नजर पड़ी तो काल्यवन जल करके राख बन गया, बिल्कुल राख। क्यों? सुखदेव जी से परिचित ने पूछी कि प्रभु वे महान पुरुष कौन थे जो गुफा में सो रहे थे? तब बताया था परिचित ने कि वे दोनों वो जो सो रहे थे वे मानदाता के पुत्र थे मुचकुंद महाराज। और देवासुर संग्राम में जब देवताओं की तरफ से संग्राम किया था तो हार गए थे, थक गए थे संग्राम करते करते। तो तब कहेगा प्रभु अब मुझे नींद की जरूरत है। तो देवताओं ने कह दिया कि तुम अब आराम करो और सो जाओ, लेकिन हम तुम्हें यह वरदान दे रहे हैं कि तुम्हें सोते हुए पे कोई जगा देगा, तुम्हारी नींद में विघ्न डालेगा और देखते देखते तुम्हारी नजर पड़ जाएगी सामने वाले पर, वो जल करके राख हो जाएगा। ध्यान रखना आज मुचकुंद महाराज जी थे, आज काल्यवन जल करके राख बन गया। बोल वृंदावन भाई लाल की। अब इतने जरासंध पहुंच गए, बलराम के पास में युद्ध कर रहे थे। भगवान कन्हैया ने बलराम से कहा भैया कि हाँ ऐसा करो भैया छोड़ो युद्ध तो आओ। ध्यान रखना बलराम को बुलाया कि भगवान कन्हैया ने एक पर्वत के ऊंचे टीला पे चढ़ गए, पर्वत पे वो पर्वत पे चढ़ गए। अब जरासंध विचार कर रहे है, नीचे ईंधन रख लो पर्वत के चारों तरफ, विचार करो कि आग लगाए दूंगा तो जम चल के पर्वत मत जाएंगे भीतर। डर के मारे ऊपर चढ़ गए भगवान कृष्ण बलराम। लेकिन वो पापान पापी जरासंध कर्म कौन सा कर रहा है बताते थे गुरु महाराज सिंह जी। कैसे? अरे पर्वत ऊपर करे भय बलराम कृष्ण दो भाई रे। अरे पर्वत ऊपर खड़े भय बलराम कृष्ण दो भाई रे। अरे
चरासी दफा पापियनी अवल करी लई मंगाई रे। ध्यान रखना, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों पर्वत के ऊपर खड़े और पापान पापी दुष्ट चरासी को मारने के लिए चारों तरफ ईंधन रख रहा है, लकड़ी। अरे चरासी दफा पापियनी अवल करी लई मंगाई रे। अरे चारों ओर ईंधन धर के नीचे में आग लगाई रे। अरे अग्नि जल रही पर्वत में, तम घिर गए दोनों भाई रे। अरे सोच समझ के केशव ने और गरुड़ पुत्र लगाई रे। आहा, आज अग्नि जब जलाई है पर्वत में, चारों तरफ से अग्नि जल रही है, लकड़ी लगा के पर्वत के चारों तरफ और आग लगा दी। जरासंध ने विचार कर रहा है कि जहां में जल के दोनों कृष्ण बलराम खत्म हो जाएंगे पर्वत पे। लेकिन ध्यान रखना, ये अज्ञानता है। यज्ञपति महाराज क्यों? भगवान कन्हैया ने स्पष्ट लिखा है, यह अज्ञानता है। वैकुंठ विलास सृष्टि ले होई और सपने संकट परे न किसोई। वैकुंठी कहते हैं या भौए थे, ताकि भौए को पलक हिल जाए तो धरती पर लगा जाते, ताकि सपने में संकट न आ सकते। और तब मारवे के लिए दोस्त दूसरा जरासंध कर्म कौन सा कर रहा है, कैसा है? अरे जरासंध बापा अग्नि दई जराई रे। अरे तीन लोक के ठाकुर ने और गरुड़ को आग लगाई रे। भगवान ने अपने वाहन गरुड़ के लिए आवाज लगाई है। पिंता पुत्र जो गरुड़ ये थे और काशी में पीपल के पेड़ पे निवास था। और जैसे आवाज कान में पहुंची पक्षीराज गरुड़ के, भाव का है, अरे बिनता के बाबे डाकू हरि ने आवाज लगाई रे। और ताइकन पक्षी दरवाजो, अरे ताइकन पक्षी दरवाजो पर्वत पे पहुंच गो आई रे। हो नहा अरे कोई को मिटावैया, पर्वत गिर गए दोनों भाई। बिनता के लवा बेटा को ओ केशव ने आवाज लगाई। नाय गरुड़ ने देर लगाई। ताइकन पक्षी भाज के आयो, अपने पंख दये फैलाई। सोच समझ के दो भैयनों ने अपने पैर तो दे भलाई। और दोनों बैठ गए वाहन पे और नगर द्वार का लय वसाई। बोलिए सदगुरु भगवान की। और इसी श्रृंखला में ये पुरस्कार आया है 21 रुपए जय भोले की और 21 रुपए जय माता दी।
उनकी तरफ से भगवान इन्हें के मार्ग पे आगे ले जाता रहे। और 21 और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए और एक आलू का पैकेट महेश चंद्र साहू हरपालपुर ये भंडारे में दान कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।